हेलो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9th का सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल, जिसका आज ये लेक्चर नंबर 7 होगा। इसके पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था समूह बनाकर गुणनखंड करना, जिस पर हमने आधारित क्वेश्चन भी किए थे। जिन बच्चों ने नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर के लेक्चर नंबर 6 देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी जाएगी तो वहाँ से जाकर देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दो वर्गों के अंतर वाले व्यंजकों के गुणनखंड ज्ञात करना, फैक्टराइजेशन ऑफ डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स। इसके लिए हमको पता होना चाहिए, हमने पढ़ा होगा फार्मूला, जैसे a व b कोई दो संख्याएं हैं, अतः a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप के व्यंजक के गुणनखंड करने के लिए हम निम्नांकित सूत्र का प्रयोग करते हैं। ये क्लास 8th में या 7th में हमने ज़रूर पढ़ा होगा कि दो संख्याओं का वर्ग का अंतर अगर है तो उसको हम एक ब्रैकेट में प्लस चिन्ह के साथ लिखते हैं, एक ब्रैकेट में माइनस चिन्ह के साथ उन्हीं नंबर को लिखा जाता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये फार्मूला हमको पता होना चाहिए। आज के जो हमारे क्वेश्चन होंगे वो सब इसी फार्मूले पे आधारित होंगे। अब सबसे जो इजी क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 1, वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फार्मूले पे आधारित है। इसके गुणनखंड करने हैं। लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 36 के गुणनखंड कीजिए। तो इसके गुणनखंड हम इस फार्मूले से करेंगे। देखते हैं इसका गुणनखंड कैसे होगा। तो हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे 36 है। इसको हम इस रूप का पहले बनाएंगे, वर्गों के रूप का बनाएंगे। तो यहाँ पे तो पहले से वर्ग है, और यहाँ पे 36 को लिखेंगे 6 का स्क्वायर। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 36 हमने नोट कर लिया, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिखा रहने दिया और 36 को लिखा 6 का स्क्वायर। अब हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप का बन चुका है, जहाँ हम देख सकते हैं ए की जगह x है और b की जगह 6 है। ए की जगह x और b की जगह 6। तो हमारा जो फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो हम लिख सकते हैं इसको ए प्लस बी मतलब x प्लस 6, और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी मतलब x माइनस 6। इस तरह से इसके गुणनखंड हो जाएंगे। इसके बाद इसी पर आधारित है क्वेश्चन 4a स्क्वायर प्लस 25b स्क्वायर के गुणनखंड कीजिए। इसमें हम देख सकते हैं दो नंबर एक साथ लिखे गए हैं, और इन दोनों नंबर पर हम स्क्वायर अगर लगाएं तो हमें 4 को चेंज करना पड़ेगा। किस तरह से करेंगे वो देखेंगे। लिखेंगे 4a स्क्वायर माइनस 25b स्क्वायर बराबर, यहाँ पे 4 की जगह हम लिख लेंगे 2 की पावर 2 की वैल्यू होती है 4, इसलिए 4 को हमने लिख लिया 2 की पावर 2। ए स्क्वायर लिखा रहने दिया और 25 को लिख लिया 5 की पावर 2, और बी स्क्वायर पे पहले से स्क्वायर लगा हुआ था। अब हम इसको लिख सकते हैं 2a की होल पावर 2 माइनस 5b की होल पावर 2। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप का बन चुका है, जैसा कि हमारा फार्मूला था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है कि ए की जगह 2a है और b की जगह 5b है। तो जहाँ जहाँ a है वहाँ हम 2a लिखेंगे, और जहाँ b है वहाँ हम 5b लिखेंगे। तो हम इसके जो फैक्टर आएंगे वो आएंगे एक ब्रैकेट में दोनों नंबर को प्लस चिन्ह के साथ, मतलब 2a प्लस 5b, और एक ब्रैकेट में इन्हीं नंबर को माइनस चिन्ह के साथ लिखेंगे तो आएगा 2a माइनस 5b। यही हमारे फैक्टर हो जाएंगे। 4a स्क्वायर माइनस 25b स्क्वायर के फैक्टर आए 2a प्लस 5b और 2a माइनस 5b। इसको नोट कर लेंगे। अब इसी पर आधारित और अन्य क्वेश्चन भी हम अभी करेंगे।
अब हमारे पास सामने जो क्वेश्चन है वो है 49/81 साथ में x² -1/4 के गुणनखंड कीजिए। हमको जो फार्मूला हमने पढ़ा a² - b² बराबर a + b और a - b, तो पहले हम इसको उस रूप में बदलेंगे, मतलब स्क्वायर के रूप में। इस सभी पर स्क्वायर नहीं लगा है, 49 पे नहीं लगा, 81 पे नहीं लगा। तो हम क्या कर लेंगे, पहले तो क्वेश्चन नोट करेंगे -4। 49 को हम जानते हैं, 49 को लिख सकते हैं 7 की पावर 2, 81 को लिख सकते हैं 9 की पावर 2, x² पहले से ही लगा हुआ है। और यहाँ पर हम लिख लेंगे 1/4 को 1/2 की पावर 2। ये हमारा a² - b² के रूप का बन चुका है। यहाँ से इसको और सही लिखें, होल स्क्वायर के रूप में लिखें तो लिखेंगे 7/9 x की होल पावर 2। यहाँ देख सकते हैं इस पर भी था, इस पर भी था, इस पर भी था, तो हमने ब्रैकेट में करके पूरे पर होल पावर 2 लगाई। यहाँ पे है a 1/2 की होल पावर 2। यहाँ से हम देख सकते हैं a का मान है 7/9x, जबकि b का मान है 1/2। तो इसको जब हम फैक्टर करेंगे तो एक ब्रैकेट में प्लस चिन्ह के साथ दोनों नंबर, एक ब्रैकेट में माइनस चिन्ह के साथ, तो हमारे पास आएगा 7x/9 प्लस 1/2 और दूसरे ब्रैकेट में 7x/9 माइनस 1/2। इस तरह से ये इसके दो फैक्टर हो जाएंगे। हमने फैक्टर किए हैं 49/81 x² माइनस 1/4 के फैक्टर। एक ये फैक्टर आया, एक ये फैक्टर आया। इस तरह से इसका आंसर दिया जाएगा। इसको नोट कर लेंगे। इसके बाद में हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 अगर देखें तो इसमें a² या b² के रूप का कुछ भी नंबर अभी नज़र नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले हम a² - b² के रूप का इसको बनाएंगे। वो कैसे बनाएंगे, xy का होल पावर 5 और x की पावर 5 इंटू y। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से हमको x कामन मिल जाएगा और साथ साथ y भी कामन मिलेगा। यहाँ पर भी x और y हमको कामन मिल जाएगा। तो हम अगर x y कामन निकाल लें तो यहाँ पे बचेगा, x बाहर है तो y की पावर 4 और यहाँ बचेगी x की पावर 4, y बाहर हमने कामन ले लिया। अभी यहाँ पे पावर 4 है, यहाँ पर भी पावर 4 है। ये अभी a² - b² के रूप का नहीं है। तो हमने क्या किया, y के ऊपर पावर 2 लगाई और उसकी होल पावर कर दी 2, माइनस x की पावर 2 और उसकी होल पावर 2। इस तरह से हमने बना लिया। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे a² - b² के रूप का बन चुका है, जहाँ a का काम करेगा y² और b की जगह है x²। यहाँ पे ध्यान देना है, a की जगह y² और b की जगह x²। तो इसमें जो फार्मूला अप्लाई करेंगे, a² - b² बराबर a + b, a - b, तो यहाँ ये नंबर ऐसे बना रहेगा xy और यहाँ पे आएगा y² माइनस x² एक ब्रैकेट में, और फिर इन्हीं दोनों नंबर को प्लस चिन्ह के साथ दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे a है y², b है x²। यहाँ पे हम एक बार इसमें और फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। एक्स वाई ऐसे लिखा रहा, ये a है और ये हो जाएगा b। तो हम इसमें एक बार और फार्मूला यही वाला अप्लाई करेंगे तो आ जाएगा y - x एक ब्रैकेट में और y + x एक ब्रैकेट में। बाकी जो ये फैक्टर था, ये फैक्टर इसी तरह से लिखा रहेगा। तो इसके 4 फैक्टर आए, xy, y - x, y + x और y² + x²। यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पे कोई फार्मूला यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। इसको नोट कर लेंगे। इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे।
इसके बाद बारी है क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 है 49 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और प्लस 2xy के गुणनखंड कीजिए। इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन में कोई भी नंबर एक्स स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप का नहीं है। यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पे किस तरह से फार्मूला अप्लाई किया जाएगा, इसके लिए हमको पहले फार्मूला अप्लाई करने योग्य इसको बनाना होगा। मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में इसको बनाना होगा। इसके बाद हम लगा सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ पे अगर हम इसको इस रूप का बनाएं तो इसको पहले तो नोट कर लेंगे। फिर हम यहाँ पे देख सकते हैं 49 को लिख सकते हैं 7 की पावर 2। तो ये हमारा ए स्क्वायर की तरह बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे 1 2 3 नंबर हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम अगर माइनस कॉमन ले लें, ये माइनस, तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 2xy। यहाँ पे हमने क्या किया, इन तीनों में माइनस कॉमन ले लिया है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये बिल्कुल बन गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के रूप का। हमने पढ़ा होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। इसलिए हम यहाँ पे ये ऐसे लिखा रहेगा और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy को हम लिख सकते हैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये इस फार्मूले से हमने लिखा। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं a का काम करेगा 7 और b का काम करेगा x माइनस वाई। तो यहाँ पे चाहें तो लिख लें a बराबर है 7 और b बराबर है x माइनस वाई। अब हम इसमें ये वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं और हमारे पास आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये है। तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी मतलब 7 प्लस बी की जगह है एक्स माइनस वाई, और दूसरे ब्रैकेट में 7 माइनस बी की जगह यहाँ पे माइनस लगा है, इसलिए हम इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे, करली ब्रैकेट लगा देंगे। हमने किया है a प्लस बी और a माइनस बी। इसको थोड़ा और सरल करें तो ये इस ब्रैकेट में तो यही बना रहेगा, और जबकि इस ब्रैकेट में 7 माइनस प्लस माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस वाई हो जाएगा। इस तरह इसके दो फैक्टर हो गए, 7x प्लस वाई माइनस 7 प्लस एक्स माइनस वाई और 7 माइनस एक्स प्लस वाई, ये दोनों फैक्टर होंगे। अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें है 498 गुणे 498 माइनस 314 गुणे 314 और बटे 498 प्लस 314 का मान सूत्र की सहायता से ज्ञात कीजिए। हमको जो सूत्र बताया गया अभी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, ए माइनस बी, इस सूत्र से इसका मान हमको निकालना है। एक तो हम पहले तो हम क्वेश्चन नोट कर लेंगे, 498 गुणे 498 माइनस 314 गुणे 314 बटे 498 प्लस 314। यहाँ पे अगर हम ध्यान दें, एक तो हमारे पास ये तरीका है 498 का गुणा 498 में कराएं और इधर 314 का गुणा 314 में कराएं और जो आए उसको घटा दें, फिर इसका जोड़ करा लें, फिर इसके जोड़ से ऊपर जो नंबर आएगा उसको भाग करा लें, तो हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन हमसे कहा गया है सूत्र की सहायता से ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो इसको लिख सकते हैं 498 का होल स्क्वायर। ये 2 बार लिखा है 498 गुणे 498, तो हमने लिख लिया 498 का होल स्क्वायर।
इसको लिख सकते हैं 314 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये 2 बार लिखा है। बटे में जो नंबर लिखा है उसको हमने ऐसे ही लिखा रहने दिया। अब हम देख सकते हैं ये a² माइनस b² के रूप का बन चुका है, जहाँ a की जगह क्या है, a की जगह है 498 और जबकि b की जगह है, b की जगह ली है 314 ने। तो यहाँ पे अगर हम फार्मूला अप्लाई करें, a² माइनस b² हमने सीखा a प्लस बी a माइनस बी, तो a प्लस बी a माइनस बी बटे में क्या है, बटे में जो नंबर है वो लिखा रहेगा 498। चाहे तो a की जगह हम लिख सकते हैं a, लेकिन अब लिख गया है तो हम लिखा रहने देंगे और यहाँ पे a की जगह यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे 498 प्लस b की जगह 314, फिर a की जगह 498 और b की जगह 314। अब बटे में जो नंबर चल रहा था वो हमने वैसे ही लिखा रहने दिया ब्रैकेट के साथ। यहाँ पे अब हमको जोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम देख सकते हैं कि इस ब्रैकेट में जो भी लिखा है, इसमें लिखा है 498 प्लस 314, और बटे वाले ब्रैकेट में जो भी लिखा है वो भी लिखा है 498 प्लस 314। तो बिना जोड़े ही हम इस ब्रैकेट को इससे कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारे पास बचेगा 498 माइनस 314। इसको हम घटाएंगे, जो घटाना आएगा वही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो 8 में से 4 गया 4, 9 में से 1 गया 8, 4 में से 3 गया 1, तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा। ये आंसर आया है 498 गुणे 498 माइनस 314 गुणे 314 बटे 498 प्लस 314 का आंसर 184 आएगा। यहाँ पे ध्यान देना है कि इस तरह से क्वेश्चन में हमको डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कराने लगना है। पहले यहाँ पे देखेंगे, अगर फार्मूला लगाने वाला है तो हम पहले फार्मूला लगाएंगे जिस तरह से हमने लगाया। इसको a² बना लिया, इसको b² बना लिया 314 को, फिर वही a प्लस बी a माइनस बी वाले फार्मूले से ओपन जब करेंगे तो 498 प्लस 314 एक ब्रैकेट में, 498 माइनस 314 एक ब्रैकेट में, एक ब्रैकेट हमारा कैंसिल हो गया। तो जो भी इस ब्रैकेट में बचा उसको सब्ट्रैक्ट कराया, फिर हमारे पास 184 आंसर आने लगा। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। इसके बाद हमारे सामने क्वेश्चन है 8। इसमें कहा है 0.124 इंटू 0.124 माइनस 0.003 गुणे 0.003 अपॉन 0.124 प्लस 0.003 का मान सूत्र की सहायता से ज्ञात कीजिए। ये बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है जैसा कि हमने अभी अभी किया हुआ है। तो चाहें तो इसको अपने आप पहले ट्राई करेंगे, जब ट्राई होने के बाद आंसर ना आए तो इस वीडियो को आगे देखेंगे, लेकिन पहले एक कोशिश ज़रूर करेंगे यह क्वेश्चन अपने आप लगाएं। तो यहाँ पे हम सॉल्व करने जा रहे हैं। पहले तो क्वेश्चन नोट कर लेंगे कि 0.124 माइनस 0.003 गुणे 0.003 अपॉन में है 0.124 प्लस 0.003। तो यहाँ से हम देख सकते हैं यहाँ पे 2 बार नंबर लिखा है, तो हम इसको लिख सकते हैं 0.124 का होल स्क्वायर पावर 2। यहाँ से हम देख सकते हैं 0.003 2 बार लिखा है, इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर में। इस तरह से जो नंबर नीचे लिखा है वो वैसे ही लिखा रहेगा, दोनों नंबर ब्रैकेट में। अब हम अभी भी फार्मूला पढ़े थे a² माइनस b² बराबर a प्लस बी a माइनस बी। हम देख सकते हैं यहाँ पे a² और ये है माइनस b²। तो इसको जब ब्रेक करेंगे a प्लस बी a माइनस बी से, तो हमारा a का काम करेगा। a जो होगा वो होगा 0.124
और b जो होगा वो होगा 0.003। यहाँ से देख सकते हैं a की जगह 0.124 और b की जगह 0.003। तो ये जब ब्रैकेट में इस तरह से फैक्टर होंगे तो आएगा 0.124 प्लस 0.003 एक ब्रैकेट में और 0.124 माइनस 0.003 दूसरे ब्रैकेट में। बट्टे में जो नंबर लिखा है वो वैसे ही लिखा रहेगा। अब अगर हम ध्यान से देखें तो फिर से इस ब्रैकेट में जो नंबर लिखा है और इस ब्रैकेट में जो नंबर लिखा है ये दोनों नंबर बिना जोड़े ही हम कैंसिल कर सकते हैं। इस तरह से दोनों में सेम चीज़ लिखी हुई है। तो ऊपर जो बचेगा वो बचेगा 0.124 माइनस 0.003। इसको चाहें तो अलग लिख करके 0.124 0.003 घटा सकते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करने पे आएगा 4 में से 3 जाएगा 1, 2 में से 0 जाएगा 2, 1 में से 0 जाएगा 1 दशमलव और यहाँ पे चाहे तो 0 लगा दे तो हमारा फाइनल आंसर बनेगा 0.121। ये हमारा आंसर किसका था? ये क्वेश्चन था 0.124 इंटू 0.124 माइनस 0.003 गुणे 0.003 बटे 0.124 प्लस 0.003 का फाइनल आंसर आया है 0.121। इस तरह से इसका आंसर सूत्र की सहायता से निकाला जाएगा। हमको इसमें डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं करनी है, इसको चाहे तो नोट कर लें। इसके बाद में इस तरह के जितने भी क्वेश्चन बुक में हैं वो करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम अभी गुणनखंड की ही बात करेंगे। उसमें हम ax² प्लस bx प्लस c के रूप के जितने भी पॉलिनोमियल होंगे, बहुपद होंगे, उनका गुणनखंड करना सीखेंगे। थैंक यू।